नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष झा है और मिस्टर झा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आए दिनों में अभी हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, पूरे न्यूज़ में, पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी है वो क्या है, क्यों मारा गया राजा रघुवंशी को और क्यों सोनम मिली 15 दिन के बाद। तो बात कुछ ऐसी है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी तय होती है अक्टूबर नवंबर के बीच में 2024 में। तो परिवार के जो जन हैं वो तय करते हैं कि हाँ, लड़का लड़की दोनों राजी हैं, दोनों की हाँ हैं, तो अब इनकी शादी कराते हैं। तो शादी तय होती है मई में 11 मई की शादी होती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, शादी भी बहुत अच्छे से होती है, सोनम भी बहुत खुश रहती है और राजा रघुवंशी भी बहुत खुश रहता है, उनके परिवार के लोग भी बहुत खुश रहते हैं, बहनें भाई सब लोग खुश रहते हैं। अब उनके जो पंडित जी हैं सोनम के, वो कह देते हैं कि इन लोगों का जो भी विदाई होगी वो कब होगी, सारी चीजें वो पंडित जी बता देते हैं कि किस डेट पर इनको कहाँ जाना है घूमने के लिए, सब कुछ। उसके बाद अब लेकिन यहाँ सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चीज चल रही थी। तो बात ऐसी है कि 15 दिन के बाद सोनम मिली गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में एक होटल है जिसका नाम है काशी चाय जायका। तो वहां के रात के 2 बजे सोनम मिलती है एक ऐसी हालत में कि मतलब उसका सब कुछ लौट जा चुका है और वो भाग कर आई है। तो वो मिलती है, उसके पास कोई फोन भी नहीं होता है। तो वो क्या करती है कि एक होटल वाले से ही फोन लेकर के वो फोन से अपने घर वालों को फोन करती है, जिससे वो अपनी सारी बातें करती हैं, कहाँ है कैसा है। तो लेकिन वो बताती नहीं है कि किस एरिया में एग्जैक्टली, किस लोकेशन में वो है। तो क्या होता है कि वहां के जो सोनम का भाई है वो सोनम को जिसने उसको फोन दिया उससे बात करता है, उससे सारी डिटेल्स लेता है और लोकेशन पे तुरंत पुलिस को फोन करता है कि उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए जहां उसकी बहन है। लेकिन उसके भाई को क्या पता था कि जिस बहन को वो इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, जो कि लापता है, वो ही अपने पति की कातिल निकलेगी। तो इसकी पूरी कहानी यही है कि शादी तय हो जाती है, सब कुछ ठीक रहता है और सोनम को और राजा रघुवंशी को अपने हनीमून पर जाना रहता है। तो ये लोग निकलते हैं अपने सफर पर, जिसकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो सोनम ने करी थी। और सोनम को मारने का मोटिव था उसका अफेयर, जो कि एक व्यक्ति जो कि उसके बिजनेस में एक मैनेजर है, जो उसके पापा का जो बिजनेस चलता है प्लाईवुड का, उसमें मैनेजर है राज कुशवाहा। वो लड़के और इन दोनों का अफेयर चलता है। लेकिन सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने क्यों शादी करी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो बात कुछ ऐसी है कि शादी तो हो जाती है, ये दोनों एग्री हो जाते हैं, लेकिन सोनम को अपने घर वालों जो ससुराल वाले हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताना अच्छा नहीं लगता, उसको नहीं रहना है उसके साथ में। तो ये सोनम जो है वो प्लान करती है, वो पूरी की पूरी टिकट्स, पूरा का जो भी ट्रिप है वो पूरी प्लान करती है। राजा रघुवंशी और उसके फैमिली वाले को जाना नहीं रहता है, मतलब उनके फैमिली वाले एग्री नहीं करते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से सोनम राजा रघुवंशी को मना लेती है और बाद में ये तय होता है कि ठीक है, हम जाएंगे इस जगह पे और 2-3 दिन के लिए जाएंगे, एटलीस्ट 5 to 7 डेज के लिए जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे। तो अब ये निकलते हैं अपने सफर पर,
जिसकी जो फ्लाइट टिकट्स है और वो पूरी की पूरी सोनम ने करी थी अपने पैसों से, लेकिन रिटर्न टिकट्स नहीं करी थी उसने बिल्कुल भी, क्योंकि उन लोगों ने जो है अपने राजा रघुवंशी के जो मम्मी है उनसे कहा था कि हो सकता है कि हम जल्दी भी आ जाएं, हो सकता है हमको और घूमना रहे, सारी चीजें। तो ये लोग अपने सफर पर निकलते हैं 20 मई 2025 को इंदौर से गुवाहाटी के लिए, और फिर वहां से जाते हैं मेघालय। 21 मई को ये लोग मेघालय पहुंचते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद ये अब जो चीज है, ये मेघालय पहुंचते हैं, इन लोग वहां पे रहते हैं 22 मई को। तो उसी के पीछे पीछे सोनम क्या करती है कि सोनम ने ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई थी कि राजा को कहाँ पे किस एरिया में कैसे ले जाके मारना है ताकि पूरा का पूरा सबूत ये लोग मिटा सके। तो सोनम ने पूरी की पूरी लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को पहले ही शेयर कर दी थी हनीमून में जाने से पहले, और उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी। राज के जो 3 दोस्त हैं उसने अपने 3 दोस्तों को सुपारी दी, 50,000 रुपए दिए और उनको एक मोबाइल फोन भी दिया जिसमें उन्हें कहाँ पे जाकर के किस लोकेशन पे जाकर के राजा को मारना है जिसकी पूरी जानकारी उस फोन में थी। और उनके ये 3 दोस्त हैं विशाल, आकाश और आनंद, राज कुशवाहा की। तो लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड कौन था? इसके पीछे थी उसकी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। तो बात कुछ ऐसी है, सोनम क्या करती है, अपना पूरा लोकेशन कहाँ कहाँ किस किस होटल में ये लोग रुके हैं, कहाँ किस एरिया में घूमने जाने वाले हैं, अपनी पूरी की पूरी लोकेशन शेयर करती है राज कुशवाहा को, और राज कुशवाहा उस लोकेशन को शेयर करता है अपने वो 3 दोस्त हैं जो सुपारी किलर्स हैं उनको। तो ये लोग क्या करते हैं मेघालय के, अब 22 मई के दिन राजा रघुवंशी जाता है, वहां एक गाइड करता है एल्बर्ट, जो जिसका गाइड का नाम है मेघालय में, क्योंकि सब लोग जाते हैं वहां पे गाइड करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते उस एरिया के बारे में। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आते हैं, सारे लोग गाइड करते हैं, तो इन्होंने भी नॉर्मल प्रोसेस के जरिए नॉर्मली एक गाइड हायर किया और एक स्कूटी हायर करी रेंट पे घूमने के लिए। तो ये लोग जाते हैं 22 मई। तो ये जो इसके 3 दोस्त हैं विशाल, आकाश और आनंद, ये लोग जो है पूरे के पूरे लोकेशन पे जाते हैं जहां पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जहां जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात भी इन तीनों से होती है। तो एल्बर्ट को लगता है कि नॉर्मल इनके दोस्त हैं, जो एक टूरिस्ट लोग मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बातचीत होती है, तो उसी का समझ के उसने, और एल्बर्ट को हिंदी आती नहीं थी, वो सब लोग हिंदी में ही बातें कर रहे थे, या तो उसको इंग्लिश आती थी या तो लोकल लैंग्वेज आती थी मेघालय की। तो ऐसा है कि इन लोग मिलते रहे। फिर अगले दिन अब 23 मई को क्या करते हैं ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग क्या करते हैं, ये वहां के लोकल मार्केट से एक पेड़ काटने वाली आरी खरीदते हैं, जिसका पूरा का पूरा खुलासा मीडिया ने कर दिया है, हमारे न्यूज चैनल्स ने पूरा कर दिया है कि कहाँ से ये औजार खरीदा गया और किन्होंने ये औजार खरीदा, सब कुछ। तो बात कुछ ऐसी है, ये लोग फिर मिलते हैं 23 मई को, जहां पे सोनम पीछे पीछे चलती रहती है और राजा रघुवंशी जो है आगे आगे चलता रहता है, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं ये लोग तो थकान हो जाती है, तो ऐसे करके चलते। और इसी बीच में सोनम रघुवंशी की बात राजा की माँ यानी कि उसकी सास से होती है, जिसमें कि वो बताती है कि उसका एज आज एकादशी का व्रत है, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती लेकर के आ गए हैं घूमने के लिए, तो मैं इनके साथ अभी पहाड़ पे चढ़ रही हूँ, फिर हम लोग शाम तक
जाएंगे करके। तो क्या होता है कि ये तीनों लोग पीछे पीछे भी चलते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जहां पर इनके अलावा और कोई मौजूद नहीं होता। वहां पर ये तीनों मिलकर राजा रघुवंशी के पीछे गर्दन पे पहला वार करते हैं और फिर सर पे दूसरा वार करते हैं, जिससे कि राजा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जो कि इसकी पूरी मास्टरमाइंड, जो कि इसका प्लानिंग सोनम ने किया था, तो लोगों को ये भी जताना था कि अगर सोनम मिल गई तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हो सकता है सारे लोग पकड़े जाएं। तो यहाँ पे सोनम क्या करती है, सबसे पहले अपना जो रेनकोट उसने पहना हुआ था, एक वीडियो में जो कि वायरल हुआ उसमें दिखाया गया कि उसी रेनकोट से उसने जो है उस राजा रघुवंशी की लाश को लपेटा और उसे खाई से फेंक दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि इसे वहां के लोकल गैंग्स ने मारा है और सोनम को वहां के गैंग्स पकड़ के बांग्लादेश ले गए हैं। क्योंकि ये आम बातें हैं, बांग्लादेश की बॉर्डर मेघालय से लगी हुई है, तो ऐसे हादसे वहां पे होते रहते हैं कि बांग्लादेशी आकर के मेघालय से लड़कियों को स्मगल करते हैं, उनको ले जाते हैं, किडनैप करते हैं और उनकी तस्करी की जाती है बांग्लादेश में। तो अब उनको ये दिखाना था कि सोनम भी मिसिंग है। तो अब सोनम ने क्या किया, अपना फोन जो है वो फेंक दिया, तोड़ दिया, जिससे कि उसकी लोकेशन ना ट्रेस हो पाए। और उसी दिन ये तीनों लोग, आकाश, विशाल और आनंद, ये तीनों लोग अपने घर इंदौर वापस आ जाते हैं, लोगों को बिना पता चले कि ये लोग कभी वहां गए भी थे। तो सोनम भी क्या करती है, 15 दिन तक छुपी रहती है और ये पहुंचती है बिहार, जो यूपी बिहार वाला गाजीपुर है, वहां पे, वहां के एक होटल में पहुंचती है। अब जो कि किसी को, पहले तो हम लोग यही समझ रहे थे कि भाई सोनम को भी लोगों ने किडनैप किया होगा, मेघालय के टूरिस्ट खतरे में है, वहां की जनता जो है, जो आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको, उनके लिए सब लोग शक पैदा कर रहे हैं, उनके परिवार वाले, राजा रघुवंशी के परिवार वाले, सोनम रघुवंशी के परिवार वाले शक की नजर से देख रहे हैं मेघालय सरकार को, वहां की पुलिस को, वहां की जनता को और वहां के लोकल गैंग्स को। तो अब 15 दिन के बाद सोनम मिलती है ऐसी हालत में, और वहां सोनम जब वो होटल में मिलती है तो ये बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, चीजों को कवर अप करने के लिए उसका सारा सामान लूट लिया गया, अब उसे उसके घर वालों के पास वापस जाना है, सारी चीजें। लेकिन अब वहां की जो लोकल पुलिस है यूपी की, वो उसको पकड़ के रात के 2:30 बजे अपने एक हॉस्पिटल में लेके आती है। वहां उसका इलाज होता है, जहां पे वो पूरी तरीके से ठीक होती है। फिर वहां से सोनम को एक, जहां पे ऐसी महिलाओं को रखा जाता है, वहां पे लेके जाती है। अब ये जो कि ये हादसा मेघालय में हुआ है, तो ये मेघालय ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ताकि जो है ये जो भी पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा मामला मेघालय के कोर्ट में जाएगा और जहां पे इसकी सुनवाई होगी। तो अब कत्ल कर दिया। अब यूपी पुलिस ने क्या किया कि मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो जाकर के देखें कि वहां पे वो आकर के सोनम को और ये जो इनके 3 साथी हैं जिन्हें कि इंदौर से पकड़ा गया, अब उन तीनों तक कैसे पहुंची पुलिस। तो हमने आपको थोड़े टाइम पहले ये बताया था कि इन राजा रघुवंशी और सोनम ने
एक गाइड हायर किया था एल्बर्ट जिसका नाम था, उसको हायर किया था। तो उसके जरिए पुलिस ये विशाल, आकाश और आनंद तक पहुंची। और फिर जब इन तीनों तक पहुंची तो इन तीनों के बाद राज कुशवाहा तक पहुंची, जो कि ये सामने आया कि राज कुशवाहा वही बंदा है जो कि सोनम रघुवंशी के पापा के बिजनेस में, जो उनका प्लाईवुड का बिजनेस है, वहां पे वो काम करता है, वहां पे मैनेजर है। और क्या बोलते हैं कि उनका मतलब राज कुशवाहा जो था वो पूरे प्लान में शामिल था, लेकिन वो इंदौर से बाहर इसलिए नहीं गया ताकि वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की घर वालों पर नजर रख सके और उसकी पूरी की पूरी जानकारी सोनम को देते रहे ताकि क्या चल रहा है, ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। इन लोगों का प्लान ये भी था कि सोनम और राज का जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब सोनम नहीं मिलेगी, तो ये लोग नेपाल के रास्ते भाग जाएंगे। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है, और झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, अपराधी ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते। आखिरकार ये लोग पकड़े जाते हैं और इनको अभी यूपी में रखा गया है। और इंदौर से भी ये तीन, जो विशाल, आकाश, आनंद हैं, ये जो राज के दोस्त हैं, इन लोगों को भी पकड़ लिया गया है और इन्हें अब मेघालय ले जाने की तैयारी है। उसके पहले इन लोगों का पूरा मेडिकल टेस्ट वगैरह सब हो चुका है। अब ये लोग मेघालय जाएंगे। अब मानना ये है कि अगर सोनम को ये करना ही था, अगर सोनम को राज से शादी, राजा कुशवाहा जो राजा रघुवंशी उससे शादी नहीं करनी थी, तो उसने शादी क्यों की? क्यों उसने एक माँ के बेटे की जान ले ली सिर्फ अपने प्यार के लिए? तो क्या प्यार आजकल की यंग जनरेशन के लिए प्यार का मतलब यही है कि सब मार दो, अगर मर जाओ तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन मारना है? अभी हमने बहुत से सारे केसेस देखे जिसमें लड़कियों ने अपने पति की जान ले ली सिर्फ एक अफेयर के चलते। हमने पहले भी देखा कि मुस्कान ने जो है अपने पति को ड्रम में भर दिया, काटने के बाद, मारने के बाद उसके टुकड़े किए और पूरा उसको ड्रम में भर दिया। तो आजकल की ये यंग जनरेशन, शादी जब जब तुम प्यार किसी और से करते हो तो शादी भी उसी से करो, अपने माँ बाप को सच्चाई बताओ। और माँ बाप की भी ये गलती है कि अपने बच्चों की राय जरूर जाने, उनकी जबरदस्ती कहीं शादी ना कराएं, उनसे पूछें, उनसे दो बातें जरूर पूछें। पहली कि बेटा तुम किसी और को तो नहीं पसंद करते हो, अगर पसंद करते हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी अपने माँ बाप को जरूर दो। गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि गलत कदम से किसी का भला नहीं होना है। वहां पे आप लोगों को निराशा ही हाथ लगने वाली है, जैसा कि हमने सोनम और राजा रघुवंशी के इस कहानी में समझा कि सोनम को अब जो भी सजा मिलेगी वो तो कानून उसे देगा ही, लेकिन इसने समाज को एक सोच में डाल दिया कि अब बच्चे अगर शादी करते हैं आगे चल के, तो लोग शादी करते हैं और अगर उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या होगा? आजकल की यंग जनरेशन, एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और एक तरफ सोनम और मुस्कान जैसी लड़कियां हैं जो हमारे देश का नाम बदनाम कर रही हैं, लोगों अपने पतियों को मारकर, उनकी जान लेकर, सिर्फ अपने प्यार के लिए, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं पसंद है तो आप लोग मुंह से बोलें, अपने माँ बाप को बताएं, अपनी चीजों को रखें,
ऐसे गलत कदम मत उठाइए। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, इससे आपके माँ बाप परेशान होंगे, इसके आपके घर वाले परेशान होंगे, और इससे आपकी और आपकी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी आपके पूरे परिवार में, जिससे कि आपका पूरा जो रेपुटेशन है सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको अभी तक की ये जो खबर है सोनम और राजा रघुवंशी की पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की डेली अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। और जाने, और इसके साथ अगर आप मुझे कमेंट करके जरूर ये बताएं कि क्या सोनम ने जो किया वो सही था, या क्या सोनम के माँ बाप ने अगर उसकी शादी जबरदस्ती करा दी क्या वो गलत थे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।